शहर के सबसे मशहूर जौहरी सेठ हरिचंद के यहाँ करोड़ों के हीरे जवाहरात की चोरी हो गई थी। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी। चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर दुकान के अंदर सेंध लगा दी और सारे बेशकीमती गहने उड़ा ले गए। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि इतने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद चोरी कैसे हुई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और इंस्पेक्टर अरविंद के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। सेठ हरिचंद बेहद घबराए हुए थे। वह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अरविंद के सामने बैठे थे और पसीना पोंछ रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई चली गई। मेरी दुकान में चोरी कैसे हो गई? इंस्पेक्टर अरविंद ने गहरी सांस ली और बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सेठ जी। आपकी दुकान में सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? बहुत कड़ी। सीसीटीवी कैमरे थे, सिक्योरिटी गार्ड था और लॉक सिस्टम भी आधुनिक था। फिर भी चोर चोरी कर ले गए। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें दिखा कि रात के करीब 2 बजे अचानक कैमरे बंद हो गए। कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि कैमरों का कनेक्शन काटा गया था। सुबह जब सेठ हरिचंद की दुकान खोली गई तो तिजोरी टूटी मिली। लाखों के हीरे जवाहरात, सोने की अंगूठियां और महंगे हार गायब थे। पुलिस को दुकान के पिछले दरवाजे पर जूते के निशान मिले। इससे साफ था कि चोर पीछे से घुसे थे। इंस्पेक्टर साहब, ये चोरी अंदर के आदमी का काम लगती है, हवलदार सुरेश ने कहा। इंस्पेक्टर अरविंद ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसने भी चोरी की उसे दुकान की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। हमें दुकान के कर्मचारियों से पूछताछ करनी होगी। सेठ हरिचंद के यहाँ 5 लोग काम करते थे, मनोज, रघु, अनिल, दीपक और गोविंद। पुलिस ने इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया। मनोज ने कहा, साहब, मैं पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरी ऐसी हिम्मत नहीं कि सेठ जी के साथ गद्दारी करूं। रघु और अनिल ने भी अपनी बेगुनाही जताई, लेकिन दीपक कुछ घबराया हुआ लग रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, दीपक? नहीं साहब, मैं तो बस मैं बीमार हूं, दीपक ने हकलाते हुए जवाब दिया। इस जवाब से इंस्पेक्टर का शक और बढ़ गया। उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, हमारे पास सबूत है। अगर तुमने कुछ किया है तो सच बता दो, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। दीपक और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने छानबीन जारी रखी। जब सीसीटीवी कैमरों के तार काटे गए थे, उस वक्त दुकान के आसपास कौन-कौन था, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने पास की दुकानों के कैमरों की जांच की। एक कैमरे में धुंधली तस्वीर आई। एक आदमी नकाब पहने दुकान की तरफ जा रहा था। ये कौन हो सकता है? हवलदार सुरेश ने पूछा। अगर हम इस तस्वीर को साफ करवा लें तो शायद हमें कोई सुराग मिल जाए, इंस्पेक्टर अरविंद ने कहा। तकनीकी टीम ने तस्वीर को एडिट किया और चेहरा थोड़ा स्पष्ट हुआ। वह चेहरा दीपक से मिलता जुलता था। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत दीपक को फिर से थाने बुलाया। दीपक, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हमें बताओ कि ये आदमी कौन है। उन्होंने उसे तस्वीर दिखाई। दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। वह पसीना पसीना हो गया और घुटनों के बल बैठ गया। साहब, मैं मानता हूं, ये मैंने किया है, लेकिन मैंने ये अकेले नहीं किया। किसके साथ किया? गोविंद भी इसमें शामिल था। उसने ही मुझे बताया कि दुकान में कितने पैसे और गहने हैं और कैसे हम इसे चुरा सकते हैं। पुलिस ने तुरंत गोविंद को भी हिरासत में ले लिया। जब उसकी तलाशी ली गई
तो उसके घर से लाखों के गहने बरामद हुए। लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद को लग रहा था कि कोई और भी इस साजिश में शामिल है। दीपक से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया, साहब, असली मास्टरमाइंड कोई और है। हम तो सिर्फ प्यादे थे। कौन है वो? सेठ हरिचंद का ड्राइवर, रमेश। रमेश? सेठ हरिचंद चौंक गए। हाँ, साहब। उसने हमें बताया था कि तिजोरी कहाँ रखी है और सुरक्षा सिस्टम कैसे काम करता है। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी के बाकी गहने बरामद हुए। दीपक, गोविंद और रमेश को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने रमेश को मास्टरमाइंड मानते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई, जबकि दीपक और गोविंद को 7-7 साल की कैद हुई। सेठ हरिचंद को उनके गहने वापस मिल गए, लेकिन यह घटना उनके लिए सबक बन गई। उन्होंने अब अपनी दुकान में और सख्त सुरक्षा इंतजाम किए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। और इस तरह इंस्पेक्टर अरविंद ने अपनी सूझबूझ से इस बड़ी चोरी का पर्दाफाश कर दिया।